दोस्तों, बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में कंट्रोवर्सीज तो आपने कई देखी होगी। कई सारे कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स आपने देखे होंगे, कई सारे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स आपने देखे होंगे। कुछ स्टेटमेंट्स का इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है कि एक ऐसा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट कोई बॉडी बिल्डर पास कर देता है कि जिसका इफेक्ट कई सालों तक लोग सोचते रहते हैं कि इस बॉडी बिल्डर के कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट के पीछे वजह क्या थी। और कई सारे ऐसे बॉडी बिल्डर्स हैं, सो कॉल्ड एथलीट्स हैं, जो कितनी सारे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स को पास करते हैं लेकिन वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते। आज मैं आपको एक ऐसे ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट के बारे में बताने वाला हूं, और एक काफ़ी रिसेंट कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है। कई लोग इस स्टेटमेंट से एग्री करेंगे, कई लोग इस स्टेटमेंट से डिसएग्री करेंगे। ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है डोरियन येट्स का। अब मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि डोरियन येट्स कौन है। 6 टाइम मिस्टर ओलंपिया है, वर्ल्ड वाइड फेमस बॉडी बिल्डर है। कई सारे बॉडी बिल्डर्स आज भी डोरियन येट्स के ब्लड एंड गट्स एंड हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग के फिलॉसफी को फॉलो करते हैं। डोरियन येट्स की जो फेम है, डोरियन येट्स का जो स्प्रेड है, फैन स्प्रेड है, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड है। डोरियन येट्स अगर कोई भी स्टेटमेंट पास करते हैं तो लाखों लोग देखने वाले हैं, लाखों इन्फ्लुएंसिंग बॉडी बिल्डर्स हैं, मेरे जैसे, आप जैसे बॉडी बिल्डिंग फैंस हैं, जो इस स्टेटमेंट को सुनेंगे और उसके ऊपर सोचेंगे भी। रिसेंटली मैंने जनरेशन आयन का इंटरव्यू देखा था, जहां पे डोरियन येट्स, आई थिंक जनरेशन आयन की 4th इंस्टॉलमेंट फिल्म, यानी कि उनकी 4th फ्रेंचाइजी नेटी फॉर लाइफ के लिए वो इंटरव्यू दे रहे थे एक तरीके से। और वहां पे उनको बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स में जो डिफरेंट कैटेगरीज होती है उसके बारे में पूछा गया था। हम जानते हैं कि रिसेंट ईयर्स में बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री काफ़ी वाइड स्प्रेड हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा उसमें अभी कैटेगरीज आ चुके हैं, डिविजन्स आ चुके हैं। जब मिस्टर ओलंपिया स्टार्ट हुआ था अर्ली डेज में, यानी कि 1960s, 70s, 80s तक, इवन 1990s के अर्ली 1990s तक सिर्फ एक ही डिवीजन हुआ करता था, वो था मेंस बॉडी बिल्डिंग का डिवीजन। उसके बाद आया वुमेन्स, यानी कि फीमेल बॉडी बिल्डिंग का डिवीजन। और अब 2020 तक इसमें इतने सारे डिवीजन्स आ चुके हैं। मेंस बॉडी बिल्डिंग का डिवीजन है, मेंस क्लासिक बॉडी बिल्डिंग का डिवीजन है, मेंस फिजिक का डिवीजन है, उसके बाद वुमेन्स बिकनी का डिवीजन है, वुमेन्स फिगर का डिवीजन है, वुमेन्स फिटनेस का डिवीजन है। ऑलमोस्ट 6 डिविजन्स है जो आज मिस्टर ओलंपिया स्टेज के ऊपर आपको देखने मिल जाएंगे। और इन्हीं डिविजन्स के बारे में डोरियन येट्स को पूछा गया था कि वो क्या सोचते हैं। इस पॉडकास्ट को देखने के बाद, इस इंटरव्यू को देखने के बाद मुझे लगा कि डोरियन येट्स ऑन पॉइंट कह रहे हैं कि अगर आप प्रैक्टिकली डोरियन येट्स के परसेप्शन को देखें, उनके वे ऑफ टॉकिंग को देखें, तो आप कई हद तक डोरियन येट्स की बातों से एग्री करेंगे। डोरियन येट्स कहते हैं कि जिस तरीके से बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री स्प्रेड हुई है और जिस तरीके से मिस्टर ओलंपिया के कंपटीशन में डिफरेंट डिविजन्स आ गए हैं, ये काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस है, क्योंकि इसकी वजह से कई ज़्यादा लोग अब जिम जाने लगे हैं। खास करके लड़कियां अब जिम जाने लगी हैं, क्योंकि लड़कियों के लिए भी फीमेल बॉडी बिल्डिंग के साथ बिकनी डिवीजन चालू हो गया है, फिगर डिवीजन चालू हो गया है और फिटनेस डिवीजन चालू हो गया है। इन डिविजन्स में जो compete करने के आपके लिए एलिजिबिलिटी होते हैं, क्राइटेरियाज होते हैं, वो काफ़ी अलग होते हैं। नेसेसरी नहीं कि आप एक मैस मॉन्स्टर वाली फिजिक लेके जाए, एकदम श्रेडेड टू बोन वाली फिजिक लेके जाए। इस डिवीजन में इतना आपको हार्ड कोर ट्रेनिंग नहीं करना पड़ता। खास करके वुमेन्स फिगर या वुमेन्स पिकनी डिवीजन में मेहनत तो करनी पड़ती है, लेकिन उतनी नहीं जितनी एक फीमेल बॉडी बिल्डर करती है। इसकी वजह से कई ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आज compete कर रहे हैं और कई ज़्यादा लोग जिम जा रहे हैं। ये पहला स्टेटमेंट था डोरियन येट्स का। उसके बाद डोरियन येट्स को पूछा गया था कि आप मेंस फिजिक डिवीजन के बारे में क्या सोचते हैं, जहां पे जर्मी बुंडिया जैसे लोग compete करते हैं। और आप जानते ही होंगे जर्मी बुंडिया कौन है, मेंस फिजिक के जाने माने नाम है। कई बार उन्होंने मेंस फिजिक को जीता है, 4 टाइम जीत चुके हैं जर्मी बुंडिया अब तक। मेंस फिजिक भी एक काफ़ी यूनिक डिवीजन है, उसको भी रिसेंट ईयर्स में काफ़ी ज़्यादा फेम मिलना स्टार्ट हुआ है, फॉलोइंग मिलना स्टार्ट हुई है, क्योंकि मेंस फिजिक में जो compete करते हैं वो आज इंस्टाग्राम्स के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर इतने एक्टिव है
और उनकी इतनी ज़्यादा फैन फॉलोइंग बढ़ चुकी है। सो कहीं ना कहीं लोग मेंस डिवीजन को भी कई ज़्यादा फॉलो करते हैं। सो डोरी नेट्स कहते हैं कि मेंस डिवीजन उनको पसंद नहीं है। एक तरीके से डोरी नेट्स कहते हैं कि अगर आपको बॉडी बिल्डिंग आपके लिए नहीं है, अगर आप मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग के डिवीजन में compete नहीं कर सकते, तो उन लोगों के लिए मेंस डिवीजन है, मेंस फिजिक डिवीजन है। यानी कि कम मेहनत करके आप मिस्टर ओलंपिया स्टेज के ऊपर compete कर सकते हैं, ये डोरी नेट्स का मानना है। अब ये सिर्फ मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखाऊंगा। डोरी नेट्स का जनरेशन 9 के ऊपर जो इंटरव्यू हुआ था वो पूरा वीडियो आपको दिखाऊंगा कि डोरी नेट्स ने क्या कहा था। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मेरे भी पर्सपेक्टिव सुन ले, एक बार जान ले कि उसका कंटेक्स्ट क्या है, उसके बाद ही आप डोरी नेट्स के बातों को समझ सकते हैं। क्योंकि डोरी नेट्स कोई ऐसे ही एरे गेरे एथलीट नहीं है, 6 टाइम मिस्टर ओलंपिया रह चुके हैं। सो अगर 6 टाइम मिस्टर ओलंपिया चैंपियन कुछ भी बोलता है एक इंटरव्यू के सामने पॉडकास्ट में, तो वो लाखों लोगों तक पहुंचेगा, लाखों लोग इसके बारे में सोचेंगे। तो इसलिए मैंने सोचा था कि आपको एक प्री कंटेक्स्ट दूंगा और इसके ऊपर फिर आप डोरी नेट्स का वीडियो देख सकते हैं और आप खुद अपने एनालिसिस को मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो डोरी नेट्स कहते हैं कि मेंस फिजिक ये काफ़ी इजी डिवीजन है। सिर्फ 12 महीने की ट्रेनिंग यानी कि सिर्फ 1 साल की ट्रेनिंग के अंडर आप मेंस फिजिक जैसे डिवीजन में compete कर सकते हैं। मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग को देखा जाए तो वो काफ़ी हार्ड कोर डिवीजन है, सालों साल की ट्रेनिंग लगती है, हार्ड कोर न्यूट्रिशन, डाइट, सप्लीमेंटेशन, स्टेरॉइड साइकिल्स, कितने सारी चीज़ें हैं, कितने सारे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, और तब जाके आप मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में compete कर सकते हैं। लेकिन मेंस फिजिक का जो डिवीजन है वो वैसा नहीं है, इसमें कम मेहनत लगती है, ऐसा डोरी नेट्स का मानना है। सो ऑफ कोर्स ये वीडियो देखने के बाद कई लोग होंगे जो डोरी नेट्स के स्टेटमेंट से एग्री करेंगे और कई लोग ऐसे होंगे जो डोरी नेट्स के स्टेटमेंट से डिसएग्री करेंगे। सो आप ये वीडियो देख लीजिए, मैं अब आपको डोरी नेट्स का वो पॉडकास्ट इंटरव्यू दिखाऊंगा, आप वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद हम इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। Bodybuilding, you had male bodybuilding, and you had female bodybuilding. I think towards the end, maybe they had women's fitness or something like this. You know, maybe towards the end of my career, end of the 90s. So it was just bodybuilding. Now you have bodybuilding, you have classic physique, men's physique, bikini, fitness, figure, so on. There's a whole industry now around it, and it seems to me to be much less of a sport now, you know, than all the other stuff that's going on. So it's, for me now, it's much more material and superficial than it was back then. It was just more of a serious sport, where now it's a whole industry and it's great. More people are going to the gym, whether they're doing CrossFit or bikini or, I don't really care. It's great that they're going to the gym, so that's a good thing. But it has changed from the way things were when I was competing, and I'm still from that generation. I'm still old school, so you know, that's the period that I like the most, when it was serious bodybuilding. It's a money-making machine. Yeah, it's an industry. It's an industry now. It's a huge industry, and the more people that participate in the industry, the more categories they have, the more money is available. And you know, these categories like men's, I don't know what it is, where they wear these long shorts and they don't need to train legs. I can't remember what it's called. And then they got the women's bikini contest. I mean, let's be straight about it. These are quite easy to compete in. You know, if you're a young person, you're quite lean, you could train for 12 months maybe and do a bikini or a men's fitness or whatever it's called. So it's more accessible, there's more people that can do it, whereas bodybuilding was a lot harder, and you've got to train for maybe years before you think about doing your first contest. So the industry's grown, there's more people going to the gym, that's great, but I kind of missed the, you know, the hardcore days from back then. सो दोस्तों, जैसा आपने देखा कि डोरी नेट्स ने क्या कहा अपने इंटरव्यू में, वो कहते हैं कि मेंस फिजिक इज़ अ वेरी इजी डिवीजन, यानी कि काफ़ी आसान सा डिवीजन है, वहाँ पे आप इजीली compete कर सकते हो सिर्फ 1 साल की ट्रेनिंग के अंडर। लेकिन मेंस बॉडी बिल्डिंग का जो मज़ा है वो सिर्फ वही जान सकता है जो ओपन्स में compete करता है। सो दोस्तों, ये था वीडियो डोरी नेट्स और उनके कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट को लेके, जो 2 दिन पहले ही जनरेशन 9 फिटनेस नेटवर्क चैनल ने अपने यूट्यूब पेज के ऊपर इसको पब्लिश किया था। और मैंने भी ये वीडियो देखा, मैंने भी इसके ऊपर कई ज़्यादा विचार किया और सोचा है कि आप लोग तक ये बात पहुंचनी चाहिए।
जो इंडियन फैंस है वो भी जाने कि एक मिस्टर ओलंपिया जो मेंस ओपन में कम्पीट कर चुका है और 6 बार मिस्टर ओलंपिया का टाइटल जीत चुका है, वो मेंस फिजिक के बारे में और आज के डिविजन्स के बारे में एंड ओवरऑल बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री के बारे में क्या सोचता है। सो दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने सजेशंस बताएं इसके बारे में, इस इंटरव्यू के बारे में, डोरी नेट्स के विचारों के बारे में। कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे बताइए कि आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी के साथ बेल आइकन को क्लिक कर देना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करूंगा तब आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और आप मेरे वीडियो सबसे पहले देख सकते हैं। सो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई कंटेंट। थैंक यू फॉर योर टाइम। आई एम अर्शल मुदिराज। पीस आउट।